हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो इस वक्त आपके स्क्रीन के सामने झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट खुली हुई है, जेसीसीबी की वेबसाइट खुली हुई है। ठीक है, जेसीसीबी की वेबसाइट आखिरी बार 10 जून को अपडेट हुई थी। 10 जून के बाद से अभी तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ये एक अपडेट है जो पहले कुछ दिन पहले तो इनका जो बीएड का काउंसलिंग चल रहा था, एग्रीकल्चर और रिलेटेड काउंसलिंग चल रही थी 2020 के लिए। सोच लीजिए, पिछले साल की काउंसलिंग का एक लास्ट राउंड अभी भी चल रहा था, बट वो जब खत्म हो गया बीएड और ये सब चीज़ों का 2020 का ही काउंसलिंग, तो एक अपडेट इनके पास यहाँ पे एक न्यू अपडेट यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, ये जबकि ये नोटिस बहुत पुराना है, मतलब ये 2019 में ही ये नोटिस निकला था, लेकिन ये नोटिस 2019 से लेके अब तक हर दिन वैलिड है। ठीक है, ये नोटिस क्या, आप जेसीसीबी की साइड में जाइएगा, डाउनलोड करिएगा, मैं इससे समझा देता हूँ ये नोटिस क्या है असल में। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। असल में जो ये नोटिस है ना, ये नोटिस है जो भी स्टूडेंट्स उस वक्त 2019 26/5/2019 को ये नोटिस निकली थी, किस बात के लिए थी मैं आपको समझाता हूं, प्योर हिंदी में मैंने समझ लिया है। तो ये नोटिस थी उस वक्त कि जिस समय जेसीसी एग्जामिनेशन जो कैंसिल कर दी गई थी, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उस वक्त कैंसिल की गई थी, जो बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशंस के लिए हेल्प करती थी स्टूडेंट को, जो झारखंड के होते थे। अब ये एग्जामिनेशन 2019 से जेई मेंस के बेसिस पे ही होती है कि जो स्टूडेंट जो जेई मेंस देते हैं, फिर झारखंड कंबाइंड बोर्ड अपना फिर से जेसीसी बोर्ड अपना एक मेरिट लिस्ट बनवाती है, मतलब ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट कराती है। जो झारखंड के स्टूडेंट होते हैं वो इसमें अप्लाई करते हैं, जिनका अप्लाई करना छूट जाएगा वो फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो झारखंड जेसीसी बोर्ड अपना खुद से फॉर्म निकालती है, उसमें जो लोग अप्लाई करते हैं जो झारखंड के होते हैं उनका फिर अलग से मेरिट लिस्ट बनता है, फिर से काउंसलिंग प्रोसेस होती है। उस पर हमने बहुत सारे वीडियोज बना के रखे हैं, और इस साल भी जो भी काउंसलिंग होगी, चाहे बीटेक के लिए हो, बीटेक लैटरल एंट्री हो, पॉलिटेक्निक लैटरल एंट्री हो, फार्मेसी हो, नीट के लिए हो, सब पे हमने वीडियोस पहले भी बना के रखे, इसलिए तो हमारे 200 वीडियोस भी होने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछले साल से काउंसलिंग पे ही देखा था और इस साल भी हम बनाएंगे। लेकिन मैं आपको इस नोटिस के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये सिर्फ यहां पे जैसे लिखा हुआ ना, तकनीकी शिक्षण संस्थानों में, मींस इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको ये सब प्रमाण पत्रों की जरूरत है, मतलब ये सब सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, ये 2019 में निकला था, क्योंकि उसके बाद से ये चीजें वैलिड होने लग गई, क्योंकि ये सब चीजें उस वक्त पहले बहुत कम लोग ध्यान देते थे, अब 2019 से ये मैंडेटरी है ये सब सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो इसलिए अभी भी जेसीसीबी के साइड में उन्होंने अपडेट में अपना यही डाल के रखा है कि जो लोग अभी भी जेसीसीबी के साइड में आते हैं वो ये नोटिस को जरूर देखें। इसमें क्या है, ये सिर्फ मैं बोलूंगा कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए सीमित नहीं है, ये सबके लिए सीमित है। चाहे वो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे वो बीटेक लैटरल एंट्री कहीं भी जाना चाहता हो, नीट में इवन कहीं भी, अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं और झारखंड के कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक चीज तो आपको कॉमन होना चाहिए, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत जरूरी है। और जो लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, जिसके पास 2016 के बाद से 18/4/2016 के बाद से ये नंबर, ये मेमोरेंडम अगर मेंशन है आपके रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में, आप अपना खुद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देख लीजिएगा, अगर ये नंबर मेंशन है तो मींस आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो वैलिड है। ठीक है, और कहां से बना हुआ होना चाहिए, देखिए ये अनुमंडल पदाधिकारी मींस होता है एसडीओ, मेरे ख्याल से उस वक्त 2019 के टाइम में एसडीओ से बन रहा था, सब डिविजनल ऑफिसर से, बट अब एसडीओ से बन के नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने पिछले साल की काउंसलिंग में देखा था, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि एसडीओ से नहीं बन रहा है सर, अब सीईओ से बन रहा है, सर्किल ऑफिसर से। तो अगर एसडीओ से नहीं बन रहा है तो ऑब्वियस बात है ये सबके लिए कॉमन, ये सिर्फ आपके लिए प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर एसडीओ से नहीं बन रहा है मींस सरकार ने बंद कर दी वो चीजें, अब वो सर्किल ऑफिसर ही सिग्नेचर उसमें करता है, उन्हीं का टैग लग के आता है। तो सर्किल ऑफिसर से बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अंचल अधिकारी से बन रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके पास ये स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, सबके लिए मैंडेटरी है, चाहे वो किसी भी कास्ट किसी भी चीज से बिलोंग करते हैं। अगर वो झारखंड में डोमिसाइल का अपना इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी BC1 BC2 SC ST ये सब से बिलोंग करते हैं तो आपके पास ये भी बना होना चाहिए। अगर आप उन सब से रिलेटेड कोई भी चीजों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे ई कल्याण का स्कॉलरशिप मिलना, या फिर सीट भी अगर काउंसलिंग में इस्तेमाल होता है, तो कभी कभी कोई स्टूडेंट रिजर्वेशन कैटेगरी का भी इस्तेमाल करके आते हैं, तो वो सब चीजों में ये आपके पास बना हुआ होना चाहिए। तो उसमें भी ये मेमोरेंडम आपका मेंशन होना चाहिए, जो कि किसी से भी बना हो, जैसे अंचल अधिकारी मींस सर्कल ऑफिसर, अनुमंडल पदाधिकारी मींस एसडीओ, उपायुक्त मतलब डीसी, किसी से भी बना हुआ हो, निर्गत जाति प्रमाण पत्र चाहिए। और
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग द्वारा देय आय और संपत्ति प्रमाण पत्र, ठीक है, ये इनकम सर्टिफिकेट के साथ भी इसमें बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें भी ये चीजें मेंशन होनी चाहिए, ये सब जरूरत है अगर आपको इन सब चीजों का इस्तेमाल करना है। TFW ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जैसे सतर्कता मतलब मींस PWD सर्टिफिकेट जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके लिए सर्टिफिकेट, ये अगर उनका इस्तेमाल अगर आप कर रहे हो सीट में या फिर जरूरत पड़ती है तो ये सब सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास। आय प्रमाण पत्र मींस अगर जो TFW की सर्टिफिकेट बनना चाहते हैं जिसमें 8 लाख से नीचे की इनकम वाली सर्टिफिकेट को मान्यता दिया गया है। इसमें यह साफ साफ लिखा गया है भाई कि अगर साक्षात्कार मींस काउंसलिंग के टाइम से पहले आप इसे बनवा लें, अन्यथा इसे बनवाने के लिए पार्षद द्वारा ना तो अभ्यर्थियों को कोई अतिरिक्त समय दिया जाएगा और ना ही किसी प्रकार की कोई रियायत दी जाएगी। अगर आपका मान लीजिए आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और आपने BC1 भर दिया और आपको BC1 का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं बना और आपको BC1 से ही सीट अलॉट हो गया और आप एडमिशन कराने जाओगे और आपसे मांगा जाएगा BC1 का सर्टिफिकेट, आप बोलोगे मैंने बनवाने के लिए दिया, तो उस वक्त आपका सीट तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको जनरल में ढकेला या कहीं नहीं जाएगा, आपका जिस बेसिस पे सीट अलॉट हुआ है आपका वो सर्टिफिकेट उनके हाथ में होना चाहिए उस वक्त, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, तो बनवा लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं बनाया। सबसे पहले मैंडेटरी तो है भाई स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फॉर्म फिलअप जब भी स्टार्ट हो, देखिए एग्जामिनेशंस होंगे कि नहीं होंगे वो कोविड पे डिपेंड करता है, बट फॉर्म फिलअप काउंसलिंग एडमिशंस तो होने ही है, आज हो 1 महीना बाद हो, थोड़े माहौल शांत होने के बाद हो, जब भी हो आपके पास अभी समय है। फॉर्म फिलअप अभी भी नहीं हो रहा है, बीटेक का नहीं हो रहा है, बीटेक लैटरल एंट्री नहीं हो रहा, पॉलिटेक्निक नहीं हुआ, मतलब झारखंड के राज्य सरकार के अंतर्गत जितने भी एग्जामिनेशन आ रहे हैं अभी सब पे फॉर्म फिलअप कुछ भी नहीं हुआ है, तो आपके पास मौका ये सब सर्टिफिकेट्स के अपने पास रेडी कर ले। बहुत ऐसे स्टूडेंट जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं, तो वीडियो को शेयर करिए, उनको दिखाइए। बहुत ऐसे दोस्त होंगे जो आपके भी नहीं बनवाए होंगे, तो 2 मिनट आप कॉल करके या मैसेज करके उनको बता दीजिएगा कि हाँ भाई ये सब चीजें बनवा लो। वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उनमें ऐड कर लीजिए, वहां वीडियोस पिन रहते हैं, वहां पे आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर, कहीं पे भी बात करो यार। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, जिसको झारखंड में एडमिशन लेना है तो वहां का लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे आप बिहार में लेना चाहते हैं तो बिहार का लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, वहां का ये सब जाति प्रमाण पत्र सब बनवाना होगा आपको। जो भी स्टेट में आप जाते हैं तो आपको उस स्टेट का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको वहां के स्टेट गवर्नड कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही चीजें हैं क्लियर। मैंने ये वीडियो बहुत दिन से मैं बनाने की कोशिश कर रहा था, 3-4 दिन पहले से, जब से ये नोटिस आया हुआ था मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं ध्यान देने के बाद भी मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं, तो मैं आज फाइनली आपको दे रहा हूं। आप देखिए, इसे दूसरों को भी दिखाइए, बताइए उन्हें भी कि ये सब वो बनवा ले। बहुत जल्दी बन जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 15 से 20 दिन के अंदर आपको ऑनलाइन बन के आ जाएगा। तो बहुत ईजी चीज़ है, तो बस आप इस चीज़ को देखिए और दूसरों को भी दिखाइए। तो मिलता हूँ आपसे आगे के वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।